तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तीसरा सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या है, हम इसमें का भी चलिए दोनों सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल है 12, यह अब आ गया आपका तीसरा। पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो 1। तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इधर हम 15 का कर लें तो 2 से करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 1। तो 15 बराबर क्या हो गया 3 और गुणे 5। 21 का हम कर लें, 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे तो 1। 21 बराबर हो गया 3 से काटेंगे तो 3 और गुणे 7। देखिए तो इसमें अगर हम कॉमन देखें तो हम इसमें भी 1 कर सकते हैं, इसमें भी 1 कर सकते हैं और इसमें। तो ये जो आपका 1 हो जाएगा, ये हमने इसलिए किया, इसको हम एचसीएफ बनाएंगे। तो एलसीएम में क्या है, जो मिलता है और जो नहीं मिलता सबका कर देते हैं। तो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इधर हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब देखते हैं 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 त्रिका 24। इधर हम लिखें 24 गुणे 5 ત્યાં 15, 15 सत्य कितना होता है, 15 सत्य हम करेंगे तो 105। देखिए 15 गुणे हम 7 करें तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 3 बचा, 7 के नाम 7 3 10, 105। अब 105 में हमें क्या करना, 24 का गुणा कर देना है। 24 का गुणा करें तो 4 बच्चे कितना हो जाएगा आपका 20, 4 एक नाम हो जाएगा 4, 2 बच्चे कितना हो जाएगा आपका 2 बच्चे हो जाएगा 10, 2 एक नाम 2। तो इधर आपका हो गया 0, इधर हो जाएगा 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 बचा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2520। ये हो गया एलसीएम। क्या निकालना था आपका, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ आपके पास क्या है, ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ बराबर क्या है आपके में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन रहेगा। चलिए तो ये हो गया आपका एलसीएम आएगा 2520, एचसीएफ आएगा 1। अब आइए हम दूसरा सवाल लगा लेते हैं। देखिए आप इस तरीके से इसमें समझ सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं। ये आपका 2 कर दें, 17, 23 और 29। अब देखिए 17 का हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 17। इसी तरीके से 23 का क्या करेंगे, 1 गुणे 23। और 29 का हम क्या करेंगे, 1 गुणे 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इसको आप कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि सिर्फ 1 ही सब में कॉमन मिल रहा है। तो इसको स्टूडेंट्स इसको आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ गुणा है, गुणा करना तो आपको आता है। पहले आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इन दोनों का गुणा इसमें, फिर इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है। ये तीसरा सवाल आप अपने से लगाइएगा, 8, 9 और 25 का मिटाते हैं। सवाल नंबर 4 लगाते हैं। करा एचसीएफ 306, 657 बराबर दिया 9, एलसीएम इतना ज्ञात करिए।
आपने इस सवाल में क्या लगाया था, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। इसी पर हमारा ये सवाल लगेगा। क्या दिया हमें, एचसीएफ 306 और 657, इसका हमें क्या दे दिया है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या दे रखा है, 9। हमें पूछा क्या है, एलसीएम पूछा क्या होता है। इस सवाल में आपको क्या बताया गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल हम कर लें, 306 गुणे 657, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे एलसीएम गुणे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, 9। आप जान रहे हैं जब इस संख्या को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा आपके पास एलसीएम। तो अब हम देखें किस संख्या को इसको काटा जा सकता है। अगर हम इसमें भाग करें तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 और 3 कैरी बचेगा, 9 चौके 36, ये संख्या कट जाएगी। तो 9 एक नंबर कितना, 9, तो हम नहीं लिखेंगे अब, 9 चौके 9 त्रिका कितना हो गया, 27। जब 27 आया 3 कैरी इसके पास हो गया 36, 9 चौके 36 गुणे 657 बराबर हो गया एलसीएम। अब हम इन दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं कि कितना एलसीएम आया है। 657 गुणे कितना है, 34, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, 2 कैरी बचेगा, 4 पचे 20, 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22, फिर 2 बचा, 4 छका कितना हो जाएगा, 24 और 2 हम जोड़ देंगे तो 26। अब हम इसका 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 का करें 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 पचे 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17, फिर से 1 कैरी और 3 छक 18 और 1 कैरी था 19, तो हो जाएगा 8, 2 1 जोड़ेंगे 3, 7 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, इसका 1 कैरी बचा था 12 और यह 1। तो आपके पास एलसीएम आ गया 12,338, 12,338 बराबर होगा एलसीएम। ठीक है, तो आपको क्या निकल गया, पूछा क्या गया था, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी आपसे पूछा क्या गया था, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो आपका एलसीएम आ गया 12,338। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, क्या लिखा है, प्राकृत संख्या क्या है, क्या लिखा है, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या लिखा है, n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। पूछ रहा कि ये जो संख्या है किसी इसके लिए क्या यह 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, ये पूछ रहा है। हम देख लेते हैं कि कोई भी संख्या, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 होगा वो क्या होगा, 2 का गुणक होगा। किसी भी संख्या का, यहाँ पे लिख लेंगे आप, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कैसे होगा ये। किसी भी संख्या का इकाई अंक या ब्रैकेट में लिखिए अंतिम अंक
शून्य है तो वह संख्या 2 और 5 का गुणक होगी। ये 6 और n, मान लेते हैं हम n बराबर हम कोई प्राकृतिक संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी हम संख्या ले लें। देखिए हमारे पास क्या है, 6 n है, तो 2 संख्या 0 पर देखिए क्या होता है, हमारे पास 2 गुणे कितने का होता है, 2 और 5 का, 2 और 5 गुणे n अगर होता है तो इसका जो इकाई का अंक होगा 0 पर समाप्त होगा। लेकिन ये क्या है कि 2 गुणे 3 का n है, 6 क्या 2 गुणे 3 का n है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चूँकि यह 2 गुणे n है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, चूँकि 6n 2 गुणे 3 गुणे n के रूप का है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके 6ठे प्रश्न पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए क्या है कि हमने बताया था, अभी आपको हम समझा देते। देखिए क्या है, 10 अंतिम अंक 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। अगर हम मान लेते हैं 20 है तो क्या करेंगे, 2 गुणे क्या कर सकते हैं, 2 पच्चे 10, 10 दूना क्या 20। अगर हम मान लें 30 है तो 2 गुणे 5 गुणे 3। तो देखिए जिसका भी अंतिम अंक होगा वो क्या हो गया, 2 गुणे 5 के रूप का होगा, क्योंकि ये 6 या ना और 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, यह 2 गुणे 3 के रूप का, इसलिए इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं 6ठे प्रश्न पर। चलिए ये आपका है प्रश्न संख्या 6। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही होती है जिसमें एक के अलावा भी कोई और गुणक होता है। तो चलिए अब हम पहले संख्या ले लेते हैं। क्या है, 7 गुणे क्या है 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन दोनों में से देखिए, इसको हम मान लें ए, इसको हम क्या मानेंगे बी। इस पूरे संख्या को माने ए और इन संख्या को मान ले बी। तो आप देखिए ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, आप देखेंगे 13 और 13 क्या दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करें, 13 संख्या कॉमन ले लेते हैं। तो इसका क्या बचा 7 और गुणे क्या बचेगा 11 और इसमें क्या बचा 1। तो आपका होगा 13, 11 गुणे 7 करेंगे तो आएगा आपका 77 और प्लस क्या बचा 1। इधर हम देखें 13 और गुणे 77 और प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 78। ये हो जाएगा आपका 78। आप जानते हैं जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता तो क्या होता गुणा का। तो 13 गुणे क्या होगा 78। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 गुणा मिल गया, 13 और 18 मिला। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या आपका यह 7 गुणे 6 गुणे
5 गुणे 4, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इस हम पूरे संख्या को फिर से मानेंगे a, इन संख्या को मानेंगे हम b। ठीक है, इस पूरे संख्या को a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये 5 और 5 दोनों में क्या मिल गया आपको कॉमन। तो हम यहाँ पे 5 कॉमन संख्या ले लेंगे। तो आपके पास क्या आया 7 गुणे 6, 5 तो निकल गया आपके पास, 4 गुणे क्या हो गया 3 और गुणे 2, ये हो गया 2। इधर क्या बचा 1। तो इधर देखिए हम क्या करें, 5 है तो हम इधर से गुणा करना शुरू करते हैं। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 चौक के 24, इधर हो गया आपका 2 3 6, 6 चौक के 24, और इधर हम करेंगे 7 6 का 42, और गुणे इधर से हम करें, इधर हो गया 24। देखिए इसका हो गया दोनों का गुणा 42, इन तीनों का मिला के हो गया 24, और ये प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, 24 और हम 42 का गुणा कर लेते हैं। 24 और 42 का गुणा, 2 चौक हो जाएगा 8, 2 दूना हो जाएगा आपका 4, 4 चौक हो जाएगा 16, 4 दूना 8 और 1 कैरी 9, हो जाएगा 8। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। इधर हो गया आपका 5 और 1008 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे, देखिए ब्रैकेट में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस 1008 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 1009। क्या किया 5, जब यहाँ पे कोई देखिए 5 जब यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी साइन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं इसको गुणा मान लेते हैं। 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना था, ये 2 संख्या क्या का भाज्य संख्या है, इसको आप सिद्ध करिए कि भाज्य संख्या, चूँकि 5 यानी a और गुणे क्या हो गया आपका b। जब 2 संख्या a और b है, इसमें भी 2 संख्या क्या है a और, इसमें भी a और b है, इसमें भी इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लें b। तो a और b इसमें भी, a और b इसमें भी, इसलिए संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो चलिए अब हम अपने अंतिम और 7वें प्रश्न पर आते हैं।